हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरके केमिस्ट्री। आज हम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो चलते देखते हैं पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। तो हम लोग देखते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड हो ए बी, इसमें क्या होता है सिग्मा बॉन्ड। और जिसमें कोई कंपाउंड है ए डबल बॉन्ड बी, ये कोई कंपाउंड हम लोग माने हैं, तो इसमें एक होता है पाई और इसमें एक होता है सिग्मा। ठीक है दोस्तों, और वैसे ही ले लेते हैं ए प्लस बी का ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें हो जाएगा 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। कहने का मतलब है जिसमें एक सिंगल बॉन्ड रहेगा उसमें पाई बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा उसमें एक सिग्मा एक पाई, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसमें 2 सिग्मा एक पाई। तो हम इसको उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे कि लेते हैं C2H4। C2H4 में देखते हैं कितना सिग्मा कितना पाई होता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये ऐसा एच एच एच। तो अब हमने बताया था जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा। तो सिंगल बॉन्ड कितना ठो है, 1 2 3 4। तो इससे चारों जगह सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये चारों जगह सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। और ये डबल बॉन्ड में एक रहेगा पाई, एक रहेगा सिग्मा। तो हमारे पास यहाँ पे पाई और सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5। तो हमारे पास पाई बॉन्ड 5, सिग्मा बॉन्ड एक ही दिख रहा है तो 1। तो देखते हैं C2H5 में सिग्मा बॉन्ड 5, पाई बॉन्ड 1। और उदाहरण आगे देखते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग एक फार्मूला के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, टोटल हो जाएगा टोटल एटम -1। ठीक है, टोटल एटम -1। तो अब देखते हैं C2H4 में कितना एटम है। ये सिग्मा बॉन्ड के लिए है ना, ये सूत्र हमारा सिग्मा बॉन्ड के लिए है। सिग्मा बॉन्ड के लिए तो हमारे पास C2H4 में कितना ठो है, 2 कार्बन है, कार्बन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हैं। तो टोटल हमारे पास एटम कितना है, 6। और हमारे पास ये फार्मूला क्या है, टोटल एटम कितना, 6 - 1 बराबर 5। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 5। ये फार्मूला है। ठीक है, और आगे एग्जाम्पल देखते हैं कि आजकल जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ रहा है CCN4। ठीक है, अगर इसको आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम है तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला जो बताया था टोटल नंबर ऑफ एटम -1। तो सबसे पहले टोटल एटम फार्मूला में देखते हैं -1। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, फिर बाद में पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। तो एक यहाँ पे 4 कार्बन है, तो कार्बन की संख्या कितना हो गया टोटल, 5। और नाइट्रोजन की संख्या 4। तो टोटल हमारे पास हो गया कंपाउंड एटम्स 9। ठीक है, और हमारा फार्मूला क्या है, टोटल नंबर एटम्स मतलब 9 - 1 बराबर 8। 8 सिग्मा बॉन्ड बराबर 8 होगा। अब ये सही है कि नहीं है, इसको हम इसके फार्मूला स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पता चल जाएगा। ये होता है कार्बन कार्बन कार्बन, और ये ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड का होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड इस साइनाइड का। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड का। अब हम लोग पहले से बोले थे जिसमें सिंगल लाइन होगा उसमें पहले जो सिंगल बॉन्ड होगा उसमें सिग्मा, इसमें भी सिंगल है सिग्मा, इसमें है सिंगल सिग्मा, इसमें है सिंगल सिग्मा। तो 4 सिग्मा यहाँ हो गया। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या बताया था, 2 हो जाएगा पाई, 1 हो जाएगा सिग्मा। इसमें भी 2 पाई हो जाएगा और 1 सिग्मा, और इसमें भी 2 पाई हो जाएगा और 1 सिग्मा। अब इसमें भी 2 पाई हो जाएगा और 1 सिग्मा। तब टोटल काउंट करते हैं, हमारा सिग्मा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो हम ये फार्मूला में 8 निकाले थे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 8 बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहीं पे अब देख लेते हैं पाई कितना है, ये 2 4 और 6
और ये 2 8, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड भी 8 है। तो कुल मिला के CN4 में 8 पाई है, 8 सिग्मा और 8 पाई बॉन्ड है। अब इसी को उदाहरण को CN4 को मैं पाई बॉन्ड निकालूँ, अगर केवल पाई बॉन्ड की बात करूँ तो पाई बॉन्ड का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास इंडिविजुअल इसका एटम, टोटल एटम, ये हो जाएगा टोटल पाई बॉन्ड होगा, टोटल पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू इंडिविजुअल 1 वैलेंसी -2 प्लस, ठीक है, इंडिविजुअल सेकेंड, यहाँ सेकेंड हो जाएगा V-2, ठीक है, पूरे का बटा 2, यहाँ पे हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब यहाँ इंडिविजुअल कितना ठो हमारे पास, ये कार्बन और नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 एटम दिख रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन दिख रहा है, तो इसमें हो जाएगा कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा, कार्बन कितना है 4 1 5, कार्बन 5, नाइट्रोजन 3, तो यहाँ इंडिविजुअल 1 क्या है, इंडिविजुअल 1 कार्बन 5 है, इसका वैलेंसी कितना होता है दोस्तों, 4 होता है इसका वैलेंसी, ठीक है, और प्लस अब ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे इंडिविजुअल सेकेंड क्या है, नाइट्रोजन कितना है, इसमें देख रहे हैं नाइट्रोजन 4 है, सॉरी ये 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन 4 इंडिविजुअल है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होता है -2, और यहाँ पे +1 हो जाएगा और 2, फिर आगे हल करते हैं इसको, क्या हो जाएगा 5, तो ये जब 2 घटाओगे तो 2 हो जाएगा, प्लस ये इसको घटाएंगे तो हो जाएगा ये 4 - 1 इंटू में है ये, ठीक है, ये ऐसे रहेगा, और +1 × 2 तो हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 हो जाएगा, और ये 2 +1 और ये 1, तो 10 4 14 हो गया, ये 14 और 2 +1 तो 7, 2 एकम और 2 सत्ते 14, तो 7 + 1 बराबर 8, हमारे पास पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, टोटल 8, ठीक है दोस्तों। एक अपन और देख लेते हैं फार्मूला, इसी में जस्ट इसको C2 का लेते हैं, CN4, ठीक है, इसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, तो इसमें टोटल कार्बन की संख्या यहाँ पे 4 और 2 6, कार्बन की संख्या कितना 6 है, नाइट्रोजन की संख्या कितना है 4, टोटल हमारे कितना हो जाएगा 10 एटम, ठीक है, तो इसको फार्मूला के हिसाब से लिख लेते हैं टाइम व्यर्थ ना करते हुए, ये कार्बन ही है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, तो यहाँ एक हो जाएगा सिग्मा, दूसरा हो जाएगा पाई, और यहाँ भी सिग्मा हो जाएगा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, और ये यहाँ सिग्मा, यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और 1 सिग्मा। अब टोटल काउंट कर लेते हैं, सिग्मा कितना है, पाई कितना है, सिग्मा प्लस पाई, ठीक है जी, तो यहाँ पे 1 सिग्मा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 8, ये 9, तो सिग्मा कितना है हमारे पास 9। अब पाई देख लेते हैं, 2 4 6 8, यहाँ पे 1 9, ठीक है, तो C2CN4 में 9 सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड कितना है 9 है, पाई बॉन्ड कितना है 9 है, ठीक है दोस्तों, ये होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की होता है। और अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें तो सबसे पहले पाई बॉन्ड डी ऑर्बिटल बनाता है, पाई बॉन्ड डी ऑर्बिटल बनाता है, फिर अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो जाके पी ऑर्बिटल बनाता है। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं पाई बॉन्ड का, हम एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल में ऑक्सीजन, इसका नेचर कैसा होगा, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, तो इसको देखना है,
इसमें देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसमें लास्ट होता है हमारा पी ऑर्बिटल तक भरता है, ठीक है। पी ऑर्बिटल तक इसका नेचर हो जाएगा, इसमें भी पाई बॉन्ड पाते हैं, इसमें भी पाई, तो क्या हो जाएगा पी पाई, और इसमें भी पी पाई, तो इसकी नेचर क्या हो जाएगा पी पाई पी पाई, पी पाई इज इक्वल टू पी पाई, ठीक है। और सेकेंड एग्जांपल देखते हैं सल्फ़र और ऑक्सीजन का, ठीक है। अपन ऊपर देख लेते हैं ऑक्सीजन में कौन सा है पी पाई, लेकिन सल्फ़र का 16 है, तो इसका हो जाएगा ये डी नेचर का होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी पाई पी पाई, डी पाई इक्वल टू डी पाई, ये डेस हो जाएगा, ये डेस है ना, ये डेस है, ये पाई, ठीक है। और एग्जांपल अपन देख लेते हैं सल्फ़र का देख लेते हैं, इसका नेचर कैसा होगा। तो सल्फ़र का देखे हैं तो डी पाई हो जाएगा, इसका भी डी पाई हो जाएगा, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा डी पाई। ये एग्ज़ाम में आता है अक्सर और गलती यहाँ पे कर जाते हैं, ठीक दोस्तों। आज हमने पढ़ा पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, आगे और कुछ देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।